सितारा का यूं अचानक से पढ़ाई से इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स और कारोबार की जानिब बढ़ता कदम देखकर सलार बहुत ही ज़्यादा परेशान और संजीदा हो चुका है सितारा के लिए। बल्कि अब तो नाराज़गी का इजहार भी करता है, सितारा से कहने लगता है कि मैंने अपना पैशन, अपना शौक़ सब कुछ ख़त्म किया सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी एजुकेशन की खातिर, और आज तुम उसे धकेल कर अपने कारोबार की जानिब बढ़ रही हो। तुम्हें मैंने कब कहा था कि तुम रिसेप्शन की सीट पर यूँ पिक एंड ड्रॉप करता रहूँ तुम्हें मैं, और तुम्हें जलील होता देखता रहूँ। यहाँ पर सितारा कहने लगे कि सलार इसमें जलील होने की क्या बात है, अपना ही घर का कारोबार है, अगर हम ही काम नहीं आएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। सलार कहने लगेगा हाँ तो मैंने कब कहा है कि तुम इंटरफेयर मत करो, करना लेकिन अपनी पहले एजुकेशन, अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लो जो तुम्हारा शौक था। और दूसरी तरफ से जो जगह सलार ने अपने लिए शाहिदा बेगम और शौकत साहब के दिल में कर ली है, अभी वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पानी में मिला दिया। उन्हें क्या लगता था कि अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का अपने शौकों की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, उससे इस तरह की तवक्कुआत कैसे रख सकते हैं। लेकिन सारी के सारी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा सलार ने उन्हें यकीन दिलवाया है, अपना लोहा मनवा कर दिखाया। लेकिन अब मसला यह है कि सितारा को जब इस बात के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, क्योंकि सलार को ऐसा लगता है कि मुनासिब नहीं है सितारा को अभी ज़ुहैब के बारे में, सबके बारे में बताने के लिए। अब यहाँ पर सलार तो सितारा से छुपा देता है, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे ही जोया की तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन सितारा को मिलती है तो सितारा नाराज़गी का इजहार करती है सलार से कि आपने मुझसे क्यों छुपाया, आखिर क्या मकसद था। अच्छा खासा रोने धोने के बाद जब सितारा सलार से कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है, मैंने ज़ुहैब से पूछना है, मुझे अपने भाई पर यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह का कदम उठा सकता है। खैर सलार गाड़ी निकालता है, सितारा को लेकर जाता है। वहां पर पहुंचकर सितारा ज़ुहैब से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शौकत साहब बोलने का मौका नहीं देते। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे भाई ने मेरी नाक कटवा कर रख दी, हथकड़ियां तक तो चढ़वा दी, फांसी भी लगवा देता, जान छूट जाती मेरी इस जैसी औलाद से। यहाँ पर सितारा रोने धोने लग जाएगी, कहने लगेगी अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताया जान आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। ताया की नाराजगी खत्म करने के लिए सितारा ताया के पांव पड़ जाएगी। देखते ही ज़ुहैब भी पांव पकड़ने लग जाएगा, कहने लगेगा कि ताया जान मुझसे गलती हो गई है, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, बच्चा समझ कर ही माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पर सितारा ज़ुहैब का हाथ पकड़ती है, उसे खड़ा करके जोरदार चमाट लगाती है उसके मुंह वाला, कहने लगते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अभी बच्चे हो, इस तरह की तवक्कुआत तुमसे तो बिल्कुल नहीं थी ज़ुहैब। खैर अभी मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पुलिस तो अभी भी ज़ुहैब की तलाश में है। उन्हें जैसे ही ज़ुहैब के बारे में पता चलेगा वो ज़ुहैब को गिरफ्तार कर लेकर जाएंगे। जब तक सारा मसला सॉल्व आउट नहीं हो जाता, सारों की सांसें अटकी हुई हैं। दूसरी तरफ से जब सितारा ने ताहिर सिकंदर के कहने पर ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो ये बात सलार को सख्त नाराज़गी का इजहार कराएगी सितारा के सामने। अब यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई देखकर ताहिर सिकंदर साहब तो बहुत खुश होंगे। ड्रामे की कहानी आगे क्या होने वाली है, अपनी कीमती राय से जरूर कीजिएगा।